डॉक्टर मदिया हाशमी, आप माहिर हैं इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और फॉर्मर डायरेक्टर हैं ICU आगा खान हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने बड़ा तफसील से रिसर्च किया इस पर कि पाकिस्तान में कितनी कैपेसिटी है, अस्पतालों में बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं। ये जो कोरोना वायरस आया उसके बाद क्या पाकिस्तान निमट सकता है? अगर खुदा न खास्ता लोग सुन नहीं रहे हैं, उनकी गलती की वजह से ये फैल जाता है पाकिस्तान में बहुत। आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है बिकॉज़ ये जो कोरोना के केसेस हैं इनमें जो ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड होता है वो फेफड़े होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता बहुत सवेयर डिजीज़ होती है तो फिर फेफड़े फेल होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए आपको वेंटिलेटर्स और ICU की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग हैं क्या। मैंने तकरीबन 2 साल पहले 2018 में सर्वे किया था पूरे पाकिस्तान के ICU रिसोर्सेज का इन टीचिंग हॉस्पिटल्स। सो जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो तकरीबन 150 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, रिकग्नाइज्ड आइदर बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान या PMDC, और उनमें तकरीबन लगभग 220 ICUs हैं। अब इन ICUs के मिला जुला के बेड्स अबाउट 2000 है, अबाउट 1500 वेंटिलेटर्स हैं। सो ऑल दिस कम्स डाउन टू बी 0.71 बेड्स पर 100,000 पॉपुलेशन। अब इसको आप कंपेयर करें चाइना के साथ जिनके पास 3.6 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन, और ईरान के पास 4.6 हैं, और इटली के पास 12.5 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन। सो अगर आप इन स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं तो ऑब्वियसली हमारे इंटेंसिव रिसोर्सेज बहुत मिनिमम है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि हमारे इंटेंसिव केयर कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। और जो अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वेंटिलेटर्स तेज़ी से ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में कहीं मिल नहीं रहे हैं, चीन से लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मसला हल हो सकता है? वेंटिलेटर्स की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ है बहुत ज़्यादा हमारे पास जिसकी कमी है वो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की है। वेंटिलेटर्स तो आप ख़रीद लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए आपको ट्रेन लोग चाहिए। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ICU बेड्स हैं 82 बेड्स पे एक बेड ऐसा है जिस पे आपके पास ICU ट्रेंड डॉक्टर जो है काम कर रहा है। अगर आपके ये नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे तो ये ऑब्वियसली ट्रेनिंग एकदम से तो नहीं हो जाएगी। सो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि ये जो कोविड में जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इट्स नॉट वेरी सिंपल। इसमें जो फेफड़ों को डैमेज होता है, अगर आप अनट्रेन्ड लोग वेंटिलेटर पे ऐसे पेशेंट्स को डालेंगे तो वो एक्यूट लंग इंजरी जो है वो बेहतर होने के बजाय वो ख़राब हो सकती है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बेड्स बढ़ाने हैं इस इमरजेंसी पैंडेमिक को डील करने के लिए, हमें वेंटिलेटर्स भी और चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें इनका नंबर भी साथ लेके चलना है। और डॉक्टर साहब ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ की, उसमें आपके ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है जो लॉकडाउन की तरफ हुकूमतें गई हैं, या आपके ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत और सूबे में इख्तलाफ पाया जाता है, बट लग रहा है कि अल्टीमेटली हम जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ। जी, ये जो लॉकडाउन है ये तो एक साइंटिफिक टर्म है, फ्लैटन द कर्व। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि गवर्नमेंट बोथ प्रोविंशियल फेडरल दे आर डूइंग दिस क्लैम्प डाउन, बिकॉज अगर एकदम से पैंडेमिक में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ता है तो वो तो डेवलप्ड कंट्रीज भी उससे कोप नहीं कर सकती। तो एक जो सबसे हमारा जो इस वक्त हमें नज़र भी आ रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप जो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे उनका इलाज तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर आपने नंबर्स इतना ज़्यादा फ्लड हो गया तो वो तो कोई भी हेल्थ सिस्टम कोप नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत इफ़ेक्टिव मेजर है कि आपने लोगों को दूर एक दूसरे से किया है ताकि ये इन्फेक्शन फैले ना। और अभी जो हमारे सूरत हाल है, अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं इसको तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम साथ साथ हम बिल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे वेंटिलेटर्स ले रही है, बेड्स ले रही है, डॉक्टर्स ट्रेनिंग शुरू कर दें अपनी, तो खुदा ना खास्ता अगर नंबर बढ़ता है तो वील बी एबल टू मैनेज दैट।
बहुत शुक्रिया। इसलिए लोगों के लिए लाजमी है एहतियात करें, हाल देख लें कि ना पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी फिर, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपके घर वालों को भी।